विक्रांत तुम क्यों नहीं मेरी बात का यकीन करो? मैं कह रही हूँ इनके पास बहुत बड़ी वजह है ये सब करने की। ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश भी करेंगी ना, तब भी मुझे इस बात पे यकीन नहीं होगा बुआ जी कि मेरी मॉम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरी मॉम किसी से नफरत करती है ना तो वो कतराती नहीं है कहने से, सीधा मुंह पे बोल देती है। तो ये मेरी मॉम ने नहीं किया है, और अगर किया होता तो वो ये कबूल कर लेती, क्योंकि मेरी मॉम का ना प्यार ना उनका नफरत दोनों नहीं चुकते। और मेरी मॉम ना मुझसे झूठ नहीं कहती, कभी नहीं। तो अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये नहीं किया है तो नहीं किया है। नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं आप ये क्यों कह रही, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे आपसे दूर किया, राइट? ये सच नहीं है। ओके, सच ये है कि मेरी मॉम मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, जैसे सारी माएं होती है अपने बच्चे को लेके। तो ये नहीं हुआ है बुआ। एक सेकंड धैर्य सर। चोट लगी है? ठीक है, आप करके मत बताइए। आप ना एक काम करिए, आप डिटेल में बताइए, मैं करके बताऊंगी कि हुआ क्या। हाँ, देखिए क्या हुआ होगा। आप वहां से आ रही थी, है ना, और हम सब ऐसे अपनी अपनी जगह पर थे। यहाँ पे दादी लोग थे और यहाँ पे आप थी, वहाँ पे विक्रांत सर थे, धैर्य सर थे, और आप यहाँ से आ रही थी। और अरे तो मैम जगह पर जाइए ना, रोनी सर की, हाँ रोनी सर से बात कर रही थी, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से आ रही थी, विक्रांत सर से बात कर रहे हैं जैसे आप कह रही हैं, और फिर आप उनसे बात, और फिर नीतू मैम को मारा। मतलब नीतू मैम तो हिली नहीं, तो कैसे मारा? मतलब कैसे आपका मटका ऐसे कैसे हुआ ऐसा? बस करो मन्नत। ये एक्शन वापस करना, आने का मन्नत। वो गलतफहमी तो हो ही सकती है ना। वो वहाँ से मटका लेके आ रही थी ताकि कोई टकराए ना, और आपको गलतफहमी हो गई तो वो शायद वो आपको मारने के लिए आ रही थी। गलतफहमी ऐसी कोई बात नहीं। एग्जैक्ट बुआ जी, ये शादी ना मेरे खास पलों में से एक है, ओके? और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे जन्मदिन में मान के साथ शादी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मॉम के खिलाफ ना कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनूंगा और चुप बैठूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ कहना है ना, तो बेहतर यही होगा कि आप